मीरा को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर कुत्तों से। एक दिन उसकी माँ उसे एक छोटा सा सफेद पिल्ला लाकर दी। पिल्ला बहुत ही प्यारा और शरारती था। मीरा ने उसका नाम स्नो रखा। मीरा और स्नो जल्दी ही दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते थे, टहलते थे और कभी-कभी एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। स्नो मीरा के हर कदम पर उसका साथ देता था और मीरा भी स्नो का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मीरा और स्नो पार्क में खेल रहे थे। स्नो एक गेंद का पीछा कर रहा था जब वह अचानक एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। मीरा बहुत डर गई और स्नो को जोर से पुकारने लगी। कुछ देर बाद मीरा को एक छोटा सा रोना सुनाई दिया। वह आवाज की तरफ भागी और स्नो को एक गड्ढे में फंसा हुआ देखकर हैरान रह गई। स्नो के पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से रो रहा था। मीरा ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ स्नो को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे घर ले आई। उन्होंने स्नो के घाव को साफ किया और उसे बैंडेज लगाया। कुछ दिनों बाद स्नो ठीक हो गया और वह पहले की तरह ही मस्ती करने लगा। मीरा बहुत खुश थी कि स्नो ठीक हो गया है। उसने सीखा कि दोस्ती कितनी खास चीज होती है और हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। मीरा को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर कुत्तों से। एक दिन उसकी माँ उसे एक छोटा सा सफेद पिल्ला लाकर दी। पिल्ला बहुत ही प्यारा और शरारती था। मीरा ने उसका नाम स्नो रखा। मीरा और स्नो जल्दी ही दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते थे, टहलते थे और कभी-कभी एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। स्नो मीरा के हर कदम पर उसका साथ देता था और मीरा भी स्नो का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मीरा और स्नो पार्क में खेल रहे थे। स्नो एक गेंद का पीछा कर रहा था जब वह अचानक एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। मीरा बहुत डर गई और स्नो को जोर से पुकारने लगी। कुछ देर बाद मीरा को एक छोटा सा रोना सुनाई दिया। वह आवाज की तरफ भागी और स्नो को एक गड्ढे में फंसा हुआ देखकर हैरान रह गई। स्नो के पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से रो रहा था। मीरा ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ स्नो को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे घर ले आई। उन्होंने स्नो के घाव को साफ किया और उसे बैंडेज लगाया। कुछ दिनों बाद स्नो ठीक हो गया और वह पहले की तरह ही मस्ती करने लगा। मीरा बहुत खुश थी कि स्नो ठीक हो गया है। उसने सीखा कि दोस्ती कितनी खास चीज होती है और हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए।